हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में आप सभी को 11 बजे के बाद एक शानदार रैली देखने को मिली। तो ये रैली क्यों आई, इसके पीछे का रीजन क्या है? फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देगा या गैप डाउन? दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रहेगा? क्या ये एक फेक रैली थी या इधर से मार्केट वापस से पहले की तरह रैली करना शुरू करने वाला है? इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक चैरिटी का काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग क्लास में हर एक व्यूअर, हर एक स्टूडेंट को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। इसके साथ साथ आपको 1 मंथ का डेली मार्केट गाइडेंस भी फ्री मिलता है, जिधर डेली बेसिस पे आप लोगों की अच्छी खासी हेल्प हो जाती है और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इस हद तक बढ़ जाता है कि 1 महीना भी अगर आप लोग इस कोर्स को कर लेते हो तो नेक्स्ट मंथ से आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है कि आप लोग खुद के दम पे फिगर आउट करना सीख जाओगे कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जाने वाला है, किस पॉइंट से नीचे जाने वाला है, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ये पूरा एनालिसिस आप लोग खुद के दम पे करने लग जाओगे, आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप इस कोर्स में नहीं है, तो ज्वाइन करने से पहले एक बार इंक्वायरी जरूर कर लेना, ठीक है। तो पहले तो आज के बारे में बात करते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पिछले 2 दिनों से हायर हाइज बना के क्लोजिंग दे रहा है, तो काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि 55,000 तक के लेवल आज कल या परसों में जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये बात मैंने बोली है, आप लोग कल का वीडियो जाके देख सकते हो। बस एक गलती क्या हुई मुझसे कल के वीडियो में कि मुझे नहीं पता था कि आज जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, बहुत जगहों से जो बुलावा आया है, बहुत जगह से इनविटेशन आता है, कभी पूजा का, कभी भजन का, कभी माता के जो है जगराते का। तो उसकी वजह से कल मुझे एक जगह जाना था 6 बजे, 3 बजे मुझे जो घर से निकलना था। तो कल मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाया और जो भी टेक्निकल एनालिसिस था वो सब मैंने जो आप लोगों को बताया। बट आप लोग देख सकते हो कि वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो है सही निकला है, ठीक है। सो आज बेसिकली ये रैली मार्केट में इसलिए ही आई क्योंकि RBI के जो नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को जो अनचेंज रखा है। आने वाले क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट कट का जो थोड़े बहुत मतलब सिग्नल्स भी दिए हैं और इकोनॉमी के बारे में भी अच्छी चीजें कही, इन्फ्लेशन के बारे में भी अच्छा कहा है। तो उसकी वजह से मार्केट में जो सेकंड हाफ में आप लोगों को इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है। और जो मेरा डेली गाइडेंस है, जिधर मैं डेली गाइडेंस देते रहता हूं, तो उधर भी मैंने एक चीज क्लियरली कही थी कि दोस्तों निफ्टी जब तक 24,690 से लेके 24,710 के नीचे है और सेंसेक्स जब तक जो है 8590 से लेके 8630 के नीचे है, तो मार्केट में कोई भी रैली आती है तो उसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। एंड वो रैली में जो बहुत से ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी लो रहेगी, बार बार वो जो है आपका मन डाइवर्ट करेगी। एंड मतलब अगर आप सही भी लेते हो ट्रेड तो वो आपको जो निकाल देगी। बट अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिलता है और इन लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो सेकंड हाफ में आप लोगों को एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर मार्केट का लिक्विडिटी भी हाई हो जाएगा, प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव रहेगा एंड मार्केट वन साइडेड भाग सकता है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो इंसान लेवल्स को लिख के रख रहा है, लेवल्स को अच्छी तरह से फॉलो करता है, तो उनके लिए डेली ट्रेड करना ईजी है। बाकी जो सट्टा खेलने आया है कि हरा दिखते से तेजी ले लिया, लाल दिखते से मंदी ले लिया, तो उनके लिए मार्केट नहीं बना है, ठीक है। तो आज के बारे में हमने बात कर ली कि ये रैली इसलिए आई क्योंकि RBI के जो नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब से वो आए उनका कोई भी डिसीजन रहता है तो उसमें ऑप्शन बायर्स का पैसा बनता ही बनता है। एंड मार्केट के लिए उनके सारे डिसीजन अच्छे साबित हो रहे हैं। जब ये RBI के गवर्नर थे शक्तिकांता दास, पुराने गवर्नर, तो तभी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी रहती थी, तो उसके बाद तो ऐसे वोलेटाइल मूव आते थे कि ऑप्शन बायर का पैसा जाते ही जाता था। बट जब से RBI के ये जो नए गवर्नर आए, तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि इनके मीटिंग के बाद मोस्टली ऑप्शन बायर का पैसा बनता ही है। तो आज इनकी वजह से रैली देखने को मिली है। एंड दूसरी खबर जो मार्केट बंद होने के बाद आई है वो है GST की, कि सितंबर के महीने में 9.1% जो GST कलेक्शन बढ़ा है, जो कि 1.89 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, ठीक है। और अभी तो मतलब ये पुराने आंकड़े थोड़े, ठीक है, क्योंकि 22 सितंबर से GST रेट कट लागू हुआ है। तो अभी आने वाले क्वार्टर्स में ये आंकड़ों का क्या रहेगा, अगर समझो ये 9.1% आए, ठीक है, आने वाले क्वार्टर्स में यही आंकड़े 9.5-10% तक आते हैं, तो समझ जाना कि 2026 का साल हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। 2026 या 2027 का साल मार्केट में आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलती है, अगर इधर से ये GST कलेक्शन के नंबर जो है ऊपर ही बढ़ते जाते हैं तो, ठीक है। सो कल गांधी जयंती की छुट्टी कह लो या दशहरा की छुट्टी कह लो, दोनों है कल, ठीक है।
तो अभी आपके ऊपर है कि आपको गांधी जयंती मनाना है कि दशहरा मनाना है, ठीक है। सो कल दशहरा की छुट्टी बोल देता हूँ, वरना बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे। सो कल दशहरा की छुट्टी है, मार्केट हमारा सीधा जो है फ्राइडे को खुलने वाला है। तो फ्राइडे के मार्केट की अगर मैं बात करूं, आप लोग देख सकते हो कि थ्रू आउट द डे कोई भी आपको ऐसा बड़ा डिप देखने को नहीं मिला। मार्केट ने बीच बीच में छोटे छोटे डिप दिए, बट बाय एंड ऑफ द डे मार्केट ने जो डे हाइस के आसपास ही जाके क्लोजिंग दी है। और पुट कॉल रेशियो भी अगर आप लोग देखते हो तो 1.15 के आसपास जो सभी इंडेक्सेस का पुट कॉल रेशियो क्लोज हुआ है, जो कि बताता है कि ये रैली रियल है और मार्केट इधर से और जो है ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फ्राइडे के दिन 25,000 का लेवल निफ्टी में और 55,500 से लेके 55,600 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की तो पांचों उंगलियां घी में, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है। फिर ये जो इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन आया ये अच्छा है। फिर 4-5 महीने पहले जो है आरबीआई ने 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी दी थी सारे बैंकिंग सिस्टम को। फिर बाकी बैंक्स को जो है ना ही जीएसटी की इस खबर से कोई लेना देना है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, और ना ही टैरिफ की खबर से कोई लेना देना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 56,000 तक के लेवल भी जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए तो एफआईआईज ओवरऑल हमारे मार्केट पे इतना ज्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, उनका शॉर्ट एक्सपोजर हमारे मार्केट पे 94% शॉर्ट है, ठीक है। पिछली सीरीज में 88% था, बढ़ के अभी वो इस सीरीज में 94% आ चुके हैं, और उनका लॉन्ग एक्सपोजर सिर्फ 6% है। एंड अगर अक्टूबर की बात करूं मैं, तो अक्टूबर का महीना मोस्टली बुल रैली के लिए ही माना जाता है। मेरे पिछले कितने साल के अनुभव में, मतलब बहुत साल का अनुभव आ चुका है मुझे, ठीक है। तो इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक नहीं देखा है कि दिवाली के महीने में मार्केट में क्रैश आ रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल बेसिस पे भी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, सेंटिमेंटल बेसिस पे भी आरबीआई की तरफ से जो एक अच्छी खबर आ चुकी है। तो ये महीने काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि 26,000 का लेवल निफ्टी में और 57,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आपको दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग तक जो है देखने को मिल सकता है। तो फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के 80% चांसेस है और एक गैप डाउन ओपनिंग के सिर्फ 20% चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गैप डाउन होना ही नहीं चाहिए, बट इनकेस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आता है या कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो उसके लिए 20% मैंने रखा है। मोस्टली आप लोग समझ लो कि एक हाई पॉसिबिलिटी गैप अप की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो फ्राइडे के दिन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद इधर से देखा जाए तो निफ्टी में, एक मिनट, यस, निफ्टी में इधर से जो है 24,950 से लेके 25,010 इन लेवल्स तक किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है। और डाउन साइड में सपोर्ट की बात करूं मैं तो सपोर्ट बन रहा है सीधा 24,590 से लेके 24,610 पे। और क्योंकि निफ्टी ने 24,800 के लेवल्स का जो है बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट दिया है एंड एकदम डे हाइस के आसपास क्लोजिंग दी है, सो फ्राइडे के दिन मुझे लगता है कि एक मिनट लेवल्स वापस से लिख देता हूं मैं, मुझे माफ कीजिएगा, हाँ, 24,590 से लेके 25,010, ठीक है। इन लेवल्स तक किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी ने आज 24,800 के लेवल्स का जो है शानदार ब्रेकआउट दिया है और डे हाइस के आसपास क्लोजिंग दी है, तो फ्राइडे के दिन मुझे लगता है कि ओपनिंग के बाद वापस से एक 100-150 पॉइंट तक की रैली निफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को इन लेवल्स तक ले जा सकती है। फिर उसके बाद अगर निफ्टी इन लेवल्स का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट वापस से 25,200, 25,300 इन लेवल्स तक जाएगा एंड इन लेवल से रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास जो थोड़े बहुत दिन कंसोलिडेट करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि टेक्निकल बेसिस की बात करें चाहे सेंटिमेंटल बेसिस की बात करें, दोनों साइड से मार्केट में पॉजिटिव न्यूज भरी पड़ी है। बस ये ट्रम्प का टैरिफ कभी कभार बीच में झटका दे देता है। मार्केट इस महीने 26,000 का लेवल निफ्टी में और 57,000 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलना ही चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। सो निफ्टी में फ्राइडे के लिए मेरा जो एनालिसिस है मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बताई है मैंने, आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है 54,900 से लेके 55,100 पे, ठीक है। और अप साइड में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इधर से बैंक निफ्टी में 55,590 से लेके 55,610 इन लेवल्स तक किसी प्रकार का भी जो एक टफ रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्राइडे मार्केट की फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के बाद काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में और 200-300 पॉइंट की रैली जो है देखने को मिल जाए। फिर इन लेवल्स के आसपास अगर बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेता है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा और इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज करेगा एंड इनका ब्रेकआउट अगर देता है तो 55,800 के लेवल्स के आसपास जो है बैंक निफ्टी के जो आप लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल सकती है फ्राइडे के दिन। बाकी पुट कॉल रेशियो हर लेवल पे क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी क्या बोल रही है आप लोगों को, तो इन सब चीजों को भी देखना रहता है। बस लेवल्स को ही नोट डाउन करके काम नहीं बनता है, ठीक है। लेवल्स 20-30% काम करते हैं, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी एनालिसिस 40-50% काम करते हैं, पुट कॉल रेशियो 10-20% काम करता है, तब जाके आप लोगों का प्रॉफिट बनता है। आप लोग बोलोगे कि नहीं मैं बस सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख के रख देता हूं, सपोर्ट पे आया तो मैंने जो कॉल ले लिया, रेजिस्टेंस पे आया तो पुट ले लिया, तो ये सब नहीं करना रहता है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, पीसीआर, इंपॉर्टेंट डाटा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो ये सब इन सबका ज्ञान मिला के तब जाके आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है।
सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर मेरा क्या एनालिसिस है फ्राइडे मार्केट के लिए मैं बता चुका हूं। मुझे लगता है कि एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के बाद और 100, 150, 200 पॉइंट तक की रैली दोनों इंडाइसेस में आप लोगों को देखने को मिल सकती है एंड वापस से डे हाइस के आसपास की क्लोजिंग जो है फ्राइडे के दिन आपको देखने को मिल सकती है। एंड बाकी जहां तक मेरा मानना है फ्राइडे के दिन मुझे लगता है कि कैश मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एज कंपेयर टू इंडेक्स। कैश मार्केट में कच्ची खासी बाइंग रहेंगी, तो जो लोग इक्विटी इंट्राडे प्लेयर है तो आप लोग कैश मार्केट में भी जो है फ्राइडे के दिन फोकस कर सकते हो अगर आप लोगों को एफएनओ नहीं करना है तो। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप ना ही इस वीडियो में दी हमने और ना ही किसी कोर्स या डेली एजुकेशन ग्रुप में मिलती है। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस, क्योंकि जितना भी कंटेंट में बता रहा हूँ पूरा एजुकेशन के लिए। किधर भी हम ये नहीं बोलते कि भाई ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, ये कर लो, वैसा कर लो। पूरा जो भी है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और एजुकेशन है, तो उसके आधार पे कृपया करके ट्रेड और इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। आप सभी को हैप्पी दशहरा इन एडवांस। मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में नए एनालिसिस और धमाकेदार एजुकेशन के साथ। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।